आप ना तो शशि कपूर जैसे दिखते हो, ना ही आप राजेश खन्ना जैसे लगते हो। फिर आप कैसे हीरो बनोगे भैया। नीरजा शाह ने अमिताभ बच्चन से ये बात कही थी सन 1969-70 में कभी। उस वक्त तक वो एक्टर नहीं बने थे। नीरजा शाह की वो बात सुनकर अमिताभ बच्चन को अजीब लगा और उन्होंने नीरजा शाह की मां से कुछ कहा। क्या कहा, वो इस लेख में आगे जानेंगे। पहले इस लेख को शुरू से पढ़ते हैं। ये लेख आधारित है नीरजा शाह द्वारा आज से कई साल पहले rediff.com को दिए गए एक इंटरव्यू में। चूंकि आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है तो उनके शुरुआती जीवन की ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। नीरजा शाह की बात करें तो वो एक टीवी प्रोड्यूसर रह चुकी हैं और एली मैगजीन की एडिटर भी रह चुकी हैं। अमिताभ बच्चन से नीरजा जी की पहली मुलाकात सन 1969 में हुई थी। नीरजा शाह अपने माता पिता व बहन के साथ मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में स्थित अपने घर में रहती थी। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन अमिताभ बच्चन के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने नीरजा जी की माताजी को कॉल किया और बताया कि अमित फिल्मों में काम करना चाहता है, तो कुछ दिन वो तुम्हारे घर पर ही रहेगा। फिर कुछ दिनों बाद अमिताभ मुंबई आ गए और नीरजा व उनकी बहन को उनकी मां के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। जबकि जिस कमरे में वो ये दोनों बहनें अब तक रहती थी उसमें अमिताभ बच्चन आ गए। अमिताभ मुंबई क्या करने आए हैं ये नीरजा व उनकी बहन को नहीं बताया गया। नीरजा व उनकी बहन अमिताभ बच्चन को अमित भैया कहती थी, जबकि अमिताभ इन दोनों बहनों को बेबीज कहते थे। ये दोनों बहनें अपनी मां के कमरे में शिफ्ट तो हो गई थी, लेकिन इनकी किताबें इनके कमरे में ही रखी थी और ये रोज सुबह सुबह अपनी किताबें लेने उस कमरे में जाती थी, जिसके लिए इन्हें अमिताभ बच्चन को जगाना पड़ता था। तो कुछ दिन बाद अमिताभ बच्चन ने इनसे कहना शुरू कर दिया कि अपनी किताबें रात को ही ले लिया करो, नहीं तो तुम दोनों मुझे फिर से सुबह सुबह परेशान करने आओगी। नीरजा जी बताती हैं कि उस जमाने में वो दोनों बहनें स्कूल में थी। वैसे तो उन्हें स्कूल ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी ड्राइवर की थी, मगर जब कभी ड्राइवर नहीं होता था तो उनकी मां अमित भैया अमिताभ को भी उन्हें घर लाने उनके स्कूल भेज देती थी। अमिताभ बच्चन नीरजा शाह के घर में लगभग 1.5 साल रहे, जैसा कि नीरजा शाह बताती हैं। बकौल नीरजा शाह, अमिताभ उस वक्त भी बहुत मूडी थे, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद था। घंटों घंटों तक वो अकेले रहते थे। साथियों, यहाँ इस बात का भी जिक्र कर लेते हैं कि कुछ महीने पहले पत्रकार हनीफ जवेरी ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि अमिताभ बच्चन जब मुंबई में नए नए आए थे तब माया नाम की उनकी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी जो ब्रिटिश एयरवेज में नौकरी करती थी और वो जरा दबंग किस्म की लड़की थी। तो वो लड़की अमिताभ से मिलने उस घर में भी आती थी जहां अमिताभ मुंबई में सबसे पहले आकर ठहरे थे, यानी नीरजा शाह के घर। तो हो सकता है नीरजा जी जिस पर्सनल स्पेस की बात कर रही हैं उसमें बच्चन साहब अपनी उस गर्लफ्रेंड माया के साथ समय बिताते हों। ये बस अंदाजा है मेरा, सच्चाई तो बच्चन साहब ही जाने। बाकी बाद में अमिताभ बच्चन ने वो घर छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था कि कहीं उस घर की मालकिन उनकी मां को उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में ना बता दे। अमिताभ तब महमूद के फ्लैट में आकर रहने लगे थे और वहां अमिताभ को रहने के लिए जगह दी थी महमूद के भाई अनवर अली ने। अनवर अली ने ही बाद में माया से अमिताभ बच्चन का ब्रेकअप कराया था। खैर, हम नीरजा जी द्वारा बताई गई कहानी पर वापस आते हैं। नीरजा शाह ने बताया था कि अमिताभ उस वक्त भी बेहद अनुशासन से जिंदगी गुजारते थे, बस खाने को लेकर लापरवाह होते थे। कई बार ऐसा होता था जब नीरजा जी की मां खाना टेबल पर लगा देती थी और अमिताभ खाने के लिए आती ही नहीं थी। फिर नीरजा जी की मां अमिताभ से कहती थी कि खाना ठंडा हो रहा है, खा लो आकर, और अमिताभ कहते थे कि अभी खाता हूं, मगर फिर भी काफी देर तक नहीं आते थे। कई बार ऐसा होता था कि अमिताभ के लिए दोबारा खाना गर्म करना पड़ जाता था, जबकि अमिताभ बेपरवाह से बैठे रहते थे। कभी नीरजा जी की मां का सितार बजाने लगते थे तो कभी उनके घर में रखी तस्वीरें देखने लगते थे। उन्हें म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था और वो कई घंटों तक म्यूजिक सुनते रहते थे। नीरजा जी के मुताबिक कई बार ऐसा होता था जब अमिताभ बच्चन उनकी मां के सामने आकर बैठ जाते थे और उन्हें चुपचाप देखते रहते थे। उन्हें ऐसे देखकर नीरजा जी की मां कहती थी कि अमित कुछ बोलो, और अमिताभ कहते थे कि मुझे कुछ नहीं बोलना है। तब मां कहती थी तो तुम ऐसे ही चुपचाप बैठोगे, और अमिताभ उनसे कहते थे मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आया हूं। बकौल नीरजा शाह, अमिताभ कुछ देर बैठकर उनकी मां को देखते थे और फिर चले जाते थे। नीरजा जी ने यह भी बताया था कि कभी कभी तो अमित भैया घंटों तक चुपचाप बैठे रहते थे और कभी इतनी बातें करते थे कि कितना वक्त बीत गया पता ही नहीं चलता था। और बहुत हिलेरियस बातें करते थे अमित भैया।
उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त है। वो माँ को अपने स्ट्रगल की कहानियां सुनाते थे और हम बहनों को वहां से दूर भेज देते थे। बकौल नीरजा शाह, हमारे घर पर गाना बजाना भी होता था। रात को महफिलें सजती थी। कोई ढोलक बजाता था और कोई हारमोनियम बजाता था। जलाला आगा, अनवर अली भैया और अमित भैया, ये तीनों रात भर म्यूजिक बजाते थे। और अगले दिन हमारी बिल्डिंग के लोग कंप्लेन करते थे। मैं भी तब गाना सीख रही थी और अमित भैया मुझसे कहते थे कि प्लीज बेबी गाना मत गाओ। नीरजा जी के पास उन दिनों एक ट्रांजिस्टर रेडियो हुआ करता था और वो अक्सर खराब हो जाता था, खासतौर पर उस वक्त जब रेडियो पर नीरजा जी के फेवरेट सॉन्ग्स आया करते थे। और तब नीरजा जी गुस्से में उस ट्रांजिस्टर पर जोर जोर से हाथ मारती थी, इस उम्मीद में कि हाथ लगने से ये ट्रांजिस्टर चल पड़े। एक दिन अमिताभ बच्चन ने नीरजा जी को 2 LP रिकॉर्ड्स लाकर दिए और कहा, प्लीज अपने रेडियो को इतना जोर से मत पीटा करो, इसमें तुम्हारी पसंद के गाने हैं, जितना मर्जी हो उतनी बार गाने चलाओ। नीरजा जी कहती हैं कि उनके पास आज भी वो LP रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। नीरजा जी ने बताया था कि अमिताभ बच्चन के उनके घर रहने आने के लगभग 7 महीने बाद उन्होंने अपनी मां से पूछा कि अमित भैया उनके घर में क्या कर रहे हैं, वो यहाँ काम करने आए हैं या कुछ और। मगर मां ने इन्हें कुछ नहीं बताया और उन्होंने अमिताभ से भी अपनी बेटियों को फिल्मों के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया था, क्योंकि नीरजा व उनकी बहन को फिल्म देखने की परमिशन नहीं थी तब। और मां नहीं चाहती थी कि बेटियों को ये पता चले कि अमित उनके घर इसलिए है ताकि वो फिल्मों में काम पा सके। मां को डर था कि कहीं उनकी बेटियों को भी फिल्मों का चस्का ना लग जाए। एक दिन जब नीरजा जी ने अपनी मां से अमिताभ बच्चन के बारे में फिर पूछा तो उस वक्त अमिताभ भी वहां मौजूद थे। नीरजा जी का वो सवाल सुनने के बाद बच्चन साहब ने नीरजा जी की मां की तरफ देखा और उनसे पूछा, बाय क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए। नीरजा जी की मां ने अमिताभ को परमिशन दे दी और तब पहली बार अमिताभ ने नीरजा व इनकी बहन को बताया कि वो हिंदी फिल्मों में हीरो बनने के लिए मुंबई आए हैं। नीरजा जी व इनकी बहन को बड़ी हैरत हुई। इन दोनों बहनों की हैरत भांपकर बच्चन साहब ने इनसे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तब नीरजा व इनकी बहन ने कहा था कि आप ना तो शशि कपूर जैसे दिखते हो, ना ही आप राजेश खन्ना जैसे लगते हो, फिर आप कैसे हीरो बनोगे भैया। इनकी ये बात सुनकर बच्चन साहब को हैरत हुई। उन्होंने नीरजा जी की मां से कहा, बाय मेरे घर में ही फैन क्लब नहीं होगा तो बाहर कैसे मिलेगा मुझे फैन क्लब। फिर सालों बाद सन 1982 में अमिताभ बच्चन ने नीरजा शाह को इस दिन की याद दिलाई और तब अमिताभ ने नीरजा जी से कहा था, बेबी तुम्हें याद है ना तुमने उस दिन क्या कहा था, देखो क्या से क्या हो गया। नीरजा जी ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि साथ हिंदुस्तानी व रेशमा और शेरा की शूटिंग जब हुई थी तब अमिताभ उनके घर में ही रहा करते थे, मगर जब आनंद फिल्म पर उन्होंने काम शुरू किया था तब वो उनके घर से चले गए थे। जब अमिताभ आनंद की शूटिंग कर रहे थे तब वो एक दिन नीरजा व उनकी बहन को लेने उनके घर आए थे, क्योंकि ये दोनों बहनें राजेश खन्ना को देखना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी। मगर जब सेट पर ये बहनें पहुंची और राजेश खन्ना से मिली तो बिल्कुल चुप हो गई, कोई बात नहीं कि इन्होंने राजेश खन्ना से। तब अमिताभ ने इनसे कहा कि तुम दोनों 3 महीनों से मेरे पीछे पड़ी थी कि तुम्हें राजेश खन्ना से मिलना है, और अब जब मैंने तुम्हें मिला दिया है राजेश खन्ना से तो तुम उनसे बात भी नहीं कर रही हो। तब नीरजा शाह ने कहा कि उन्हें देखो तो सही, वो हमसे हेलो तक को कहना नहीं चाहते, क्या बात करें उनसे। नीरजा जी के मुताबिक अपनी पहली कमाई से अमित भैया ने अपनी माँ, उनकी माँ और उन दोनों बहनों के लिए कांजीवरम की खूबसूरत और हैवी सी साड़ियाँ खरीदी थी। पहली बार जब नीरजा जी ने परवाना फिल्म में अपने अमित भैया को स्क्रीन पर रोमांस करते देखा तो उन्हें अजीब लगा था। नीरजा जी ने बताया था कि अमिताभ अपनी लाइनें घर पर ही याद करते थे और कभी कभार वो नीरजा को सामने खड़ा करके अपनी लाइनें बोलते थे। नीरजा और इनकी बहन को बहुत हंसी आती थी। आनंद फिल्म के रिलीज होने के बाद अमिताभ बच्चन पहली बार नीरजा व उनकी बहन को बाहर घुमाने लेकर गए थे और लोग उन्हें देखकर बाबू मोशाय चिल्ला रहे थे। उस दिन अमिताभ बच्चन ने कहा था, अब मैं स्टार हूं बेबी। नीरजा जी ने यह भी कहा था कि पहले जब मीडिया अमिताभ के बारे में लिखता था कि उन्होंने फुटपाथ पर रातें गुजारी हैं तो नीरजा को बहुत हंसी आती थी, क्योंकि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। जब नीरजा जी की शादी हुई थी तब अमिताभ बच्चन ने भाई की तरह उस शादी में काम किया था। उनके परिवार में होने वाले फंक्शंस में अमिताभ हमेशा आते थे और जब अमिताभ बच्चन ने मुंबई में घर लिया था तो नीरजा उनके घर कभी भी किसी भी वक्त बेझिझक आती जाती थी। मगर बाद में सब बदल गया, घर आना जाना मिलना जुलना बंद हो गया।
हालांकि नीरजा जी ये भी कहती हैं कि अमिताभ ऐसे व्यक्ति हैं कि जब उनसे मुलाकात होती है तो और कुछ याद नहीं रहता।